उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार का सबसे बड़ा बेटा था अर्जुन। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थीं। घर कच्चा था, छत टपकती थी और बरसात में पानी घर के अंदर आ जाता था। अर्जुन बचपन से ही होशियार था, लेकिन परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं थीं। गांव के लोग अक्सर कहा करते, अरे इसकी किस्मत में यही लिखा है, गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा। ये शब्द अर्जुन के दिल में तीर की तरह चुभते थे। वह सोचता, क्या सच में किस्मत ही सब कुछ तय करती है। संघर्ष की शुरुआत। अर्जुन के पास पढ़ाई के लिए न तो अच्छी किताबें थीं, न कोचिंग की सुविधा। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। अक्सर उसे किताबें उधार लेकर पढ़नी पड़ती थीं। कई बार तो वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था, क्योंकि घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताया। उन्होंने कहा, कलाम साहब भी एक साधारण परिवार से थे, लेकिन अपने कर्म और मेहनत से भारत के राष्ट्रपति बने। ये सुनकर अर्जुन के मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने तय किया, मैं अपनी किस्मत को नहीं, अपने कर्म को बदलूंगा। समाज का ताना। जब अर्जुन ने 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लाए तो गांव वालों को आश्चर्य हुआ। लेकिन कुछ लोग अब भी कहते, देखना, आगे पढ़ाई नहीं कर पाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे। अर्जुन के पिता ने अपनी छोटी सी जमीन का एक हिस्सा गिरवी रख दिया ताकि बेटे की पढ़ाई जारी रह सके। ये त्याग अर्जुन के लिए प्रेरणा बन गया। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, पढ़ाई करता, फिर पिता के साथ खेत में हाथ बटाता और फिर स्कूल जाता। रात को देर तक पढ़ाई करता। पहला बड़ा झटका। 12वीं के बाद अर्जुन ने इंजीनियर बनने का सपना देखा। उसने शहर जाकर प्रतियोगी परीक्षा दी, लेकिन पहली बार में वह असफल हो गया। रिजल्ट देखकर वह टूट गया। उसे लगा कि शायद गांव वाले सही कहते थे, किस्मत में नहीं है। उस रात वह बहुत रोया। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, किस्मत को दोष देने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, मेहनत करने वाले ही इतिहास लिखते हैं। माँ की बात ने अर्जुन को फिर से खड़ा कर दिया। नई शुरुआत। अर्जुन ने दोबारा तैयारी शुरू की। इस बार उसने अपनी कमजोरियों पर ध्यान दिया। उसने समय का सही उपयोग करना सीखा। सोशल मीडिया और बेकार की बातों से दूरी बना ली। वह रोज खुद से कहता, अगर कर्म मजबूत हैं तो किस्मत को झुकना ही पड़ेगा। गांव के कुछ युवाओं ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। उसने महान नेताओं और महापुरुषों की जीवनी पढ़नी शुरू की। उसे स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य बहुत पसंद आया, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये वाक्य उसके जीवन का मंत्र बन गया। सफलता की सुबह। 1 साल बाद फिर से परीक्षा हुई। इस बार अर्जुन ने पहले से ज़्यादा मेहनत की थी। रिजल्ट आया और इस बार उसका चयन हो गया। पूरा गांव हैरान था। जो लोग कहते थे कि उसकी किस्मत खराब है, वही अब कह रहे थे, लड़का तो शुरू से ही होशियार था। अर्जुन जानता था कि यह किस्मत नहीं, उसके कर्म का फल है। शहर की चुनौतियां। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिलने के बाद भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। शहर का माहौल नया था। अंग्रेजी भाषा में दिक्कत थी। कई बार क्लास में समझ नहीं आता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लाइब्रेरी में घंटों बैठता, प्रोफेसरों से सवाल पूछता और दोस्तों से मदद लेता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह क्लास का टॉपर बनने लगा। जीवन की तस्वीर बदलती है। कॉलेज खत्म होने के बाद अर्जुन को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी हाथ में आते ही उसने सबसे पहले अपने पिता की गिरवी जमीन छुड़वाई। उसने घर पक्का बनवाया, माँ के लिए नया सिलाई मशीन खरीदा और गांव के स्कूल में किताबें दान कीं। अब वही गांव वाले अपने बच्चों को अर्जुन का उदाहरण देते थे। असली समझ। एक दिन गांव के स्कूल में अर्जुन को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। बच्चों ने पूछा, भैया, आपकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो गई? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मेरी किस्मत नहीं बदली, मेरे कर्म बदले। जब हम मेहनत करते हैं, सीखते हैं, गिरकर उठते हैं, तब धीरे धीरे जीवन की तस्वीर बदल जाती है। उसने आगे कहा, अगर मैं पहली असफलता के बाद हार मान लेता तो आज भी लोग कहते कि इसकी किस्मत खराब थी। लेकिन मैंने तय किया कि मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। कहानी का संदेश। जीवन में हर इंसान को कठिनाइयां मिलती हैं। कुछ लोग उन्हें किस्मत का खेल मानकर बैठ जाते हैं और कुछ लोग उन्हें चुनौती समझकर आगे बढ़ते हैं। किस्मत सिर्फ एक बहाना है।
असली ताकत हमारे कर्म में है। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करें, समय का सम्मान करें और मेहनत को आदत बना लें तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है कि गरीबी बाधा नहीं, एक परीक्षा है। असफलता अंत नहीं, एक सीख है। समाज के ताने हमें मजबूत बनाते हैं और सबसे बड़ी बात, कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। अंतिम शब्द, आज अर्जुन अपने गांव में एक प्रेरणा बन चुका है। उसने एक कोचिंग सेंटर भी खोला है जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। वह अक्सर बच्चों से कहता है, तुम्हारी पहचान तुम्हारी परिस्थितियां नहीं, तुम्हारे कर्म तय करते हैं। जीवन एक खाली कैनवास की तरह है। किस्मत सिर्फ पृष्ठभूमि देती है, लेकिन रंग हमें खुद भरने पड़ते हैं। अगर हम सही दिशा में मेहनत करें, धैर्य रखें और खुद पर विश्वास रखें तो कोई भी सपना असंभव नहीं। क्योंकि सच यही है, किस्मत नहीं, कर्म बदलते हैं जीवन की तस्वीर।